तुम तो ठहरे परदेसी साथ का निभाओगे, आज 7 दिन पर आकर के अपना रस्म पूरा करके चले जाओ। बैरिया को माने तो बैरिया एक परिवार है और इस परिवार के आप भी सदस्य हैं, आप भी सदस्य हैं, जयप्रकाश अंचल भी सदस्य हैं। लेकिन जयप्रकाश अंचल अगर निष्क्रिय है तो सुरेंद्र सिंह कितना अपनी भूमिका निभाया? ऐसा है पत्रकार जी, हकीकत है कि उस आदमी के पास वहां पर 100% वोट पाया था जयप्रकाश अंचल, वहां पर 100% वोट पाए थे जयप्रकाश जी। और उस आदमी के पास संवेदना होता तो तुम्हारे पास दे दिया तो लाइट इसलिए लगाते हैं सबकी, जो 40-50% कमीशन मिलता है। कोई भी प्रतिनिधि लाइट की बात करता है ना, मैं भी विधायक था 17 से 22 में, जरा हमारा निधि उठा करके आप लोग पत्रकार हो देख लेना, एक भी लाइट साइट का काम नहीं किया। अधिकारी इतने अपने मन के हो चुके हैं, मनपा हो चुके हैं कि मतलब आप लोगों की बात भी नहीं मानेंगे। अब वही प्रयास होगा, अब बहुत कुछ क्या कह सकता हूँ। दोस्तों, इस वक्त हमारी मौजूदगी है बलिया जिला के बैरिया विधानसभा में। आज हम पूरे दिन बैरिया विधानसभा में ही रहे। बैरिया विधानसभा का गोपाल नगर एक ग्राम सभा है जो इस वक्त घाघरा नदी के उफान के बाद काफी कटान तेज है और कटान की वजह से लगातार जो गोपाल नगर के घर हैं, गांव है, अब कटता जा रहा है। बहुत से घर वहां बेघर हो गए, बहुत से लोग बेघर हो गए और अब पलायन करने पे मजबूर हैं। लगातार लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, अपने सामान को सिमट करके कहीं ना कहीं लेकर जा रहे हैं। हमारे साथ हैं पूर्व विधायक, अपने क्रांतिकारी तेवर के माने जाने और अपने बेबाक अंदाज के माने जाने सुरेंद्र सिंह जी, जो लगातार बलिया जिला के किसी भी मुद्दे पर बड़े बेबाकी से अपनी बात रखते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है विधायक जी। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार जी, आप आए, आपका स्वागत है जी। विधायक जी, आपका ही क्षेत्र है बैरिया का गोपाल नगर, और वहां पे कटान काफी तेज हो रहा है और पिछले कई वर्षों से होता है। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जब आप विधायक थे उस समय से कटान वहां पे चालू था, लेकिन बहुत कोई मजबूत व्यवस्था नहीं हो पाई है। भाजपा की सरकार है और इस वक्त वहां पे समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और सांसद भी है, लेकिन कैसे मजबूत व्यवस्था कैसे हो पाएगी गांव को? देखिए पत्रकार जी, हकीकत ये है कि हमारी सरकार है जी, और हमारी सरकार की नीयत भी बहुत पवित्र है जी। इस वर्ष भी मतलब हमको भी देखिए कई करोड़ों रुपया जो है बलिया में कटान रोधी काम के लिए आया है। लेकिन दुख के साथ मैं कह रहा हूं कि स्थानीय जो अधिकारी हैं उन सबों को अधिक पैसा कहां से कमाने को मिलेगा, यह चिंतन रहता है। बलिया की जनता का कौन कहां मर रही है, कौन ज्यादा नुकसान उठाएगी, इसकी चिंता उन लोगों को नहीं है। वास्तव में प्रजातंत्र में प्रतिनिधि का धर्म असली है। देखिए जो अधिकारी कर्मचारी हैं वो शुद्ध रूप से अपना नौकरी करते हैं। उनका एकमात्र उद्देश्य है कि नौकरी करना और नौकरी में अनैतिक काम करके अधिक से अधिक पैसे का संग्रह करना, इकट्ठा करना, वसूली करना। और ये सिंचाई विभाग का जो ये सब भ्रष्ट अधिकारी, जहां आवश्यकता थी वहां पर काम नहीं कराए। ये मुझे दुख है और मुझे सब हमारी सरकार होने के बाद भी हम लोग बेचारे लोगों को की बहुत मदद मैं भी नहीं कर पाया हूँ। मुझे भी अपने इस पर जो है बहुत ही ग्लानि है। लेकिन जो है प्रथम धर्म तो अंचल जी का बनता था। तो ये आंदोलन ठीक है, विपक्ष में आप हैं तो आपको धरना प्रदर्शन आंदोलन करना चाहिए, सत्याग्रह करिए। कोई सरकार में बात सुनाने का एक माध्यम है। सत्याग्रह जो है आंदोलन एक अपनी बात को, अपनी पीड़ा को शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाने का एक माध्यम होता है, तो करना चाहिए था। लेकिन सबसे फेल्योर जो है यहाँ का जयप्रकाश अंचल जी, उसको दर्द क्या होता है? 7 दिन पर आते हैं, अपना लिस्ट बना करके पुछार करके चल देंगे। अरे भाई, तो मैं जो नहीं कहा, गीत में कहा गया है कि तुम तो ठहरे परदेसी साथ का निभाओगे, आज 7 दिन पर आकर के अपना रस्म पूरा करके चले जाओगे। यही उनका धर्म है भाई। तो ये तो समाजवादी पार्टी के लोग, ठीक है, कोई भी किसी भी पार्टी का व्यक्ति, आज बैरिया विधानसभा क्षेत्र का कोई निवासी होता, कोई भी हमारा नेता होता, समाजवादी पार्टी का होता, यहाँ का कोई भाई हुआ होता, तो अंचल की तुलना में उसके पास दर्द ज्यादा होता और उसके लिए जरूर कुछ ना कुछ करता। अब भाई हम तो व्यक्तिगत रूप से कह रहा हूँ कि हमारी सरकार है, उसके बाद भी यदि लोग आंदोलन करते हैं तो मैं उसका जो है समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये इंसान की पीड़ा है, इंसान की पीड़ा इंसानी समझता है। पिताजी, 2-3 बात आपका है कि ये जो अधिकारी हैं, अधिकारी काफी भ्रष्ट हो चुके हैं और अपना झोली भरने के लिए किसी भी अनैतिक काम करने में उनको कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ, सिंचाई विभाग में ये परिस्थिति है। सिंचाई विभाग में परिस्थिति है भाई,
अब कहाँ कहाँ क्या कहूँ मैं, अपना बहुत कुछ ठीक है, कहने लायक नहीं है। ठीक, मैं मानता हूँ अपने विधायक जी। लोगों को जितना करना बनता है अपने लोगों की मैं लेकिन मदद इस पे करता हूँ। इन लोगों पे, इन अधिकारियों पे नकेल कौन कसेगा? आप लोग जनप्रतिनिधि देखिए, रहे और आप यहाँ वरिष्ठ नेता भी देखिए हैं। हकीकत ये है कि इन अधिकारियों पर नकेल कसने का शुद्ध रूप से अधिकार प्रतिनिधि को है। जी। प्रतिनिधि का व्यवस्था इसीलिए दी गई है। हाँ। ठीक है, पक्ष में कोई है तो सत्ता के सहयोग लेकर के उनको दंडित कराएगा, हाँ। और नहीं है तो हल्ला करके दंडित करवाएगा। ऐसा नहीं है। हमारे जिले के जो श्रेष्ठ अधिकारी हैं, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो और चाहे हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, दोनों हमारे अधिकारी संवेदनशील हैं और गतिशील भी हैं। कोई करे तो सही, लेकिन उस बात को उठाना चाहिए। इतना बड़ा जिला है, बहुत बड़ा काम उनके साथ पास है, तो ऐसे श्रेष्ठ अधिकारियों के यहाँ, जो जिले के मुखिया हैं, उनके यहाँ अपनी बात को इन लोगों को रखना चाहिए। माध्यम कौन बनेगा? नेता वो अंचल जी हैं, उनको जाना चाहिए। हम भी कहे हैं, जाने के लिए हम भी कहे, लेकिन जितना चाहिए, स्वाभाविक है कि जो आदमी सत्ता में रहता है थोड़ा उसकी जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इसलिए आदमी अपना उतनी जिम्मेवारी नहीं समझ पाता है जो नहीं रहता है पद पर। जैसे आप कह रहे हैं कि अंचल जी की पूरी जिम्मेदारी थी, क्योंकि वहाँ पे जनप्रतिनिधि आज के विधायक हैं, और वो अपनी जिम्मेदारी जो है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं किसी भी पक्ष, लेकिन विपक्ष के विधायक जी, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं कि जो सरकार है, हम लोग विपक्ष के विधायक हैं, विपक्ष के सांसद हैं, तो जो हमारी निधि है सिर्फ हमें उतना ही मिल पाती है, उससे अधिक हमारे लिए कोई सरकार कुछ दे ही नहीं रही। हम कैसे काम? ऐसा है पत्रकार जी, हकीकत है कि उस आदमी के पास वहां पर 100% वोट पाया था जयप्रकाश अंचल, वहां पर 100% वोट पाए थे जयप्रकाश जी। और उस आदमी के पास संवेदना होता तो तुम्हारे पास निधि है तो लाइट इसलिए लगाते हैं सबकी, जो 40-50% कमीशन मिलता है। अच्छा जी। कोई भी प्रतिनिधि लाइट की बात करता है ना, मैं भी विधायक था 17 से 22 में, जरा हमारा निधि उठा करके आप लोग पत्रकार हो देख लेना, एक भी लाइट साइट का काम नहीं किया। स्पष्ट कहते हैं सब कि 40-50% कर देते हैं। तो इन लोगों के बोर्ड लगा करके लाइट लगाते हैं सब। 1 लाख का बिल होगा तो उसमें जो 50,000 उसको मिल जाएगा। तो क्यों कटान रोधी काम में देगा? यदि 1 करोड़ रुपया दे दिए होते, वहीं पर 1 करोड़ रुपया दे दिए होते तो कुछ भी अंश में तो बचत हो गई होती। बोलिए, मैं विधायक था, वहां पर दमदारी से काम कराया था। वो हमारी प्रयास के चलते जो भी इधर सिवाल मठिया और हमारा बचा, हमारे कार्यकर्ता जमे रहे ठेकेदारों के यहाँ, मैं भी ठेकेदारों पर निगरानी किया। उसका परिणाम हुआ भगवान की कृपा से कि सिवाल मठिया बच गया। अब यहाँ पर हम भी थोड़ा शिथिल पड़ गए, मेरा भी गलती है, मैं मानता हूँ। हम मान लेते हैं कि जयप्रकाश अंचल जी बिल्कुल निष्क्रिय रहे, कोई अपनी भूमिका नहीं निभा पाए। बैरिया को माने तो बैरिया एक परिवार है, और इस परिवार के आप भी सदस्य हैं, जयप्रकाश अंचल भी सदस्य हैं। लेकिन जयप्रकाश अंचल अगर निष्क्रिय है तो सुरेंद्र सिंह कितना अपनी भूमिका निभाए? नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। मैं भी इसके लिए दोषी हूँ। शुरू से यदि मैं स्वयं, हमको भी जाना चाहिए था, जाकर के पहले ही जो इस पर निगरानी करके टाइट होकर करना चाहिए था। लेकिन इंसान होने के नाते, इंसान को जहाँ कुछ आदमी का बहुत ये नहीं मिलता है, थोड़ा सा उस तरह से हकीकत है। कोई हम भगवान तो है नहीं, भगवान नहीं रहे जी। वहां पर जो ज्यादा से ज्यादा लोग जब समर्थन अंचल को किए थे, तो स्वाभाविक है कि उनके मन में उनके प्रति ज्यादा दर्द होना चाहिए। हमारे भी होना चाहिए, लेकिन इंसान हूँ, इंसान के नाते कोई भगवान नहीं हूँ। वहां की जो परिस्थिति है उसके अनुसार मैं कह रहा हूँ। विधायक जी भी कहे आपकी वहां से 100% वोट उनको मिला था, तो कहीं ना कहीं मतलब वोट मायने कर रखता है क्या कि इस प्रकार की चीजों में? मेरे भाई, भगवान राम को भी अपना हनुमान प्रिय था। क्या बात करते हो, पढ़े लिखे पत्रकार हुआ भाई, हैं? भगवान राम से बड़ा कोई भगवान नहीं ना आएगा। उनको भी हनुमान ही क्यों प्रिय थे? इसलिए प्रिय थे कि उनके काम में आए थे, उनके सहयोग में आए थे। स्वाभाविक है, पशु पक्षी भी, इंसान की तो बात छोड़ दीजिए, पशु पक्षी भी जहां से ज्यादा सेवा, जहां से ज्यादा सम्मान पाता है, उसी के प्रति पूंछ हिला करके अपना अभिवादन प्रस्तुत करता है। इंसान की तो बात छोड़ दीजिए। अभी आप कहे कि मुझे बहुत कष्ट है, मुझे बहुत दुख है, वहां पर कटान हो रही है, मुझे बहुत दुख है। अब कटान हो रही है, अब लगभग रुकना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक मेरी गुहार आपसे रहेगी विधायक जी, चूंकि आप सरकार में, भले आप विधायक नहीं है, लेकिन सरकार में आपका पावर अभी भी कम नहीं है। अभी जो वहां के लोग हैं, मुझे एक बात कह रहे थे कि अभी कोई अधिकारी अगर जा रहा है, तो जैसे आपका ये घर है, इस घर में आप 4 भाई हैं, आपके पिताजी के नाम से ये घर था, फिर आप लोग 4 भाई है, 4 भाई अगर अलग अलग हो गए हैं, और एक ही आंगन है, एक ही अलग अगर आंगन में 4 चूल्हा जल रहा है, और सबका कार्ड अलग अलग है, राशन कार्ड सबका अलग अलग, सबका परिवार अलग अलग है, लेकिन पैसा न होने के कारण अपना घर का ये अलग नहीं बना पाया भाई। तो जो अधिकारी अभी गया था, SDM हो चाहे तहसीलदार हो, वो यही कह रहा है कि अगर कोई सहायता मिलेगी, कोई मुआवजा मिलेगा तो सिर्फ 1 लोग को मिलेगा, 4 लोग को नहीं मिलेगा। हकीकत ये है कि जो भी शादीशुदा हो गया, जिसका भी जो भी वैवाहिक जीवन व्यतीत कर रहा है, आजकल के जमाने में वो सब अलगे है। आजकल संयुक्त परिवार कहाँ है? यदि इस तरह के अधिकारी धारणा रखते हैं तो मैं भी कहूंगा और मैं प्रयास करूंगा कि
जो भी लोग वैवाहिक जो भी लोग होंगे उनको दिलवाने का प्रयास किया जाएगा, मैं भी प्रयास करूंगा। लेकिन भैया हकीकत ये है कि क्या होगा नहीं होगा वो भगवान ही जानता है, प्रयास जरूर होगा। मतलब अधिकारी इतने अपने मन के हो चुके हैं, मनपा हो चुके हैं कि अब मतलब आप इसमें- लोगों की बात भी नहीं मानेंगे। अब वही प्रयास होगा, प्रयास अब किया बहुत जाएगा। कुछ क्या कह सकता हूँ, ठीक है, कोशिश किया जाएगा। गोपालगंज में जो अधिकारी मुआवजा देने की बात कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा मैं चाहूंगा, आपसे आग्रह करूंगा कि उनसे कहिएगा, एक बार थोड़ा सा निवेदन आप भी करिएगा, क्योंकि नहीं कहेंगे हम आप कहेंगे, सत्ता में नहीं है, हम आपके पास स्वयं- वो पावर नहीं है, हम मैं समझता स्वयं हूं। मिल करके कहूंगा, हाँ। स्वयं मिल करके कहूंगा, हम जिलाधिकारी के यहाँ कि मिल अगर एक परिवार में चार लोग हैं, राशन कार्ड अगर एक है तो फिर एक लोग को दो, अगर 4 राशन कार्ड है तो फिर तो 4 मिलना चाहिए ना, भले एक आंगन में है। नहीं, हकीकत ये है कि शादीशुदा प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मिलना चाहिए। मेरा अपना यदि हम मानिए, मैं यहाँ पर कटान हुआ था और कोशिश किया था तो शादीशुदा सबको राशन भी दिलवाया था, सबको राहत भी दिलवाया था। हम जिलाधिकारी से इसके लिए आग्रह करेंगे। शादीशुदा हो गए तो अलगे मानिए महाराज, कौन आजकल एक मैं बेरा इतना आग्रह इसलिए कर रहा हूँ कि मैं पूरे दिन वहां पे था और वहां पे महिलाएं रो रही थी, वहां पे बुजुर्ग जो थे बड़ा रो रहे थे। जी, स्वाभाविक है पत्रकार जी, दुख का विषय है। कोई भी भाई पूरे जीवन का कमाई उजड़ रहा है, तो इससे बड़ा दुख दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। मृत्यु से भी बड़ा दुख। जी, ठीक है, धन्यवाद।